मेरे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न रीजन कोलकाता से कमेंट कर रहे हैं कि कुछ एक पोस्ट का आइडिया बता दो सर, जो इस साल में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग पोस्ट इन कोलकाता हो सके। तो इतने सारे कमेंट्स आने के बाद मैं सोचा कि एक डिटेल वीडियो करता हूं, जहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा कि कोलकाता में कौन कौन सी पोस्ट ऐसा पोस्ट है जहां पे आपको कोलकाता मिल भी सकता है और लाइफ टाइम आप कोलकाता में रह सकते हो। तो हाय एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मेड फॉर एसएससी। हाय, मेरा नाम है प्रथय गांगुली। आई हैव क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स, 14 16 16 से मैं 18 में ज्वाइन किया हूं, तब से मैं मेरे होम स्टेट में हूं। मेरा लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स पीछे में है, आई एम इन सी&एजी। बट अभी के लिए ये सीजीएल 2025 जितना भी क्लोजर आ रहा है, बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऐसा आ रहा है कि सर मेरा एज निकल गया, मैं सिर्फ ग्रुप बी पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हूँ। मैं मेरा कैटेगरी है लेकिन मैं फिर भी सिर्फ ग्रुप बी पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हूँ, मेरा एज बढ़ गया। बहुत सारे लोगों का इस साल जो हो रहा है, मेरे पास जो कमेंट आ रहा है वहां पे उन लोगों का एज का इशू आ रहा है। एक नंबर ये पॉइंट है। 2 नंबर पॉइंट है कि इस साल कौन सी पोस्ट ऐसा है जो कोलकाता में मैं रह सकता हूँ एंड अच्छा पोस्ट भी है एंड इन द बेस्ट केस मैं लाइफ टाइम रह सकता हूँ। तो ये वीडियो जरूर, अगर इस सीजीएल 2025 देने वाले हो एंड स्पेशली इफ यू बिलोंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑब्वियसली इफ यू आर फ्रॉम ईस्टर्न रीजन देन यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि मेरा वीडियो धीरे धीरे आता रहेगा तुम लोगों के पास। और क्योंकि मैं खुद वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिएटर्स फ्रॉम ईस्टर्न रीजन, तो मैं ईस्टर्न रीजन वालों के लिए और भी डिटेल गाइडेंस दे पाता हूं। नाउ मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन करना है, फॉलो करते रहना है। कमिंग टू द वीडियो, बेस्ट पोस्ट कोलकाता। अब इसको मैं कैसे करता हूं, ये 4600 ग्रेड पे का है, 4200 ग्रेड पे का है, 2800 ग्रेड पे का भी है और 2400 ग्रेड पे का भी है। यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का अभी भी प्रिमोनिशंस या कोई ऐसा आइडियाज रहता है कि कोलकाता में पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं है, ये सब है। तो मैं उन लोगों को एकदम, जो फ्रेशर है, जो ये सोच रखते हैं, उन लोगों को बता देता हूँ कोलकाता यूज्ड टू बी द कैपिटल सिटी बिफोर दिल्ली। तो आज जो दिल्ली का जो हाल है सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी के लिए, कोलकाता भी एक टाइम में वैसा था अंडर ब्रिटिश रूल। दैट्स वाई, क्योंकि सारे मेजॉरिटी सारे मिनिस्ट्रीज, हम लोगों का मिनिस्ट्रीज ब्रिटिश से ही इंस्पायर्ड है, ब्रिटिश लोग ही किए हैं। तो मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज कोलकाता में भी है, हेरिटेज बिल्डिंग्स है, लेकिन बहुत सारा मेजॉरिटी, मैं बोलूंगा कि और कोई भी सिटी एक्सेप्ट दिल्ली इतना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं है जो कोलकाता में है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। बट देयर इज ऑल्सो कौन कौन क्या है कि कोलकाता में मिलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आफ्टर दिल्ली। दिल्ली में मिलना और कोलकाता में मिलना करीबन अभी एक ही टाइप का हो जा रहा है एज द डेज आर पासिंग बाय। नाउ 2400 ग्रेड में कौन कौन सी पोस्ट है जो कोलकाता में पोस्टिंग होगा? टीए, सीबीआईसी हो, सीबीडीटी हो। सीबीडीटी टीए में हो सकता है आपको, ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर्स है कोलकाता, लेकिन हो सकता है आपको ईस्टर्न जोन के अंदर सिक्किम और अंडमान भी पड़े। तो 2 साल आपको पूरा टेन्योर में 2 साल आपको वहां पे सर्व करना होगा। लेकिन सीबीआईसी में ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआईसी में बहुत सारे विंग्स है। अभी एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, तो एक्साइज में भी आप लाइफ टाइम यहाँ पे रह सकते हो, कस्टम्स में भी लाइफ टाइम यहाँ पे रह सकते हो, एयरपोर्ट, डॉक या हेड ऑफिस में। ये हो गया टीए। और क्या है? पीएस है, ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस जहाँ पे है वहां पे होगा। कोलकाता इतना बड़ा शहर है तो पोस्ट ऑफिस बहुत सारा है, तो बहुत सारा नौकरी है यहाँ पे। बाकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस फाइंस का जो है वो 2400 ग्रेड पे, वो भी कोलकाता में है, इस प्लैनेट में है, लेकिन उसका वैकेंसी इतना कम है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। ये हो गया कोलकाता में 2400 ग्रेड पे का पोस्ट। अच्छा, 2800 ग्रेड पे का पोस्ट क्या है? सीएनएजी का अकाउंटेंट ऑडिटर। नाउ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अकाउंटेंट जो भी लोग यहाँ पे जाना चाहते हो, अकाउंटेंट में मैं ज्वाइन किया था एंड परहैप्स इट्स द बेस्ट पोस्ट in CNAG as well as in the entire CGL fraternity, क्योंकि वहां पे लाइफ टाइम होम पोस्टिंग भी है, ट्रांसफर्स कुछ नहीं है, और यू कैन गेट योर प्रमोशंस इन योर होम स्टेट ओनली। बट द पॉइंट ये है कि अकाउंटेंट जो पॉइंट है एएनडी में, वो पूरा बंद है डायरेक्ट रिक्रूट कोलकाता के लिए। लोग रिटायर कर रहा है लेकिन वो वैकेंसी आउट हो जा रहा है।
मतलब ऐसा करके पूरा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, सैंक्शन स्ट्रेंथ को 750 से 150 में कर दिया है। तो ये जो 650 लोग है, ये लोग रिटायर करेगा, वो पोस्ट ही वैकेंट हो जाएगा, पोस्ट ही नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई अकाउंटेंट का डायरेक्ट रिक्रूट वैकेंसी एकदम बंद है। अकाउंटेंट जो भी बन रहा है वो लोग एमटीएस या क्लर्क से बन रहे हैं या डीओ से बन रहा है। एंड इसके साथ मैं ये भी बता देता हूं, अकाउंटेंट, डीओ, एमटीएस, क्लर्क सारे रिक्रूटमेंट बंद है कोलकाता सीएनडीजी का ऑफिस में, सारे। बट ये अगर बहुत गुड न्यूज है, तो बहुत लोग मुझे पूछते रहते हो कि सर अकाउंटेंट वैकेंसी क्या है, वो है, कुछ नहीं है। बट द गुड थिंग इज ऑडिटर में हर साल वैकेंसी रहता है और इस साल भी रहेगा। ऑडिटर में यू कैन गेट कोलकाता, ऑडिट 1, डीजीए सेंट्रल, यहाँ पे आप अगर कोलकाता मिलता है तो आप लोग लाइफ टाइम कोलकाता में रह सकते हो। सिर्फ 2-3 साल बाहर आपको रहना पड़ेगा, अंडमान सिक्किम ये सब। ये हो गया। और हो गया सीजीए। सीजीए में कोलकाता पोस्टिंग मिलता है लेकिन गारंटीड नहीं है, क्योंकि मार्क्स वाइज अलोकेशन नहीं देते ये लोग। सीजीए डायरेक्ट मतलब जनरल रैंडम अलोकेशन देते हैं, लेकिन जहां पे आपको पहले मिलेगा वहां पे आप सारी जिंदगी रह सकते हो। अगर नहीं रहना चाहते हो तो डब्ल्यू बन जाने के बाद यू कैन चूज टू कम बैक टू योर होम स्टेट, ये सीजीए। और सबसे घटिया पोस्ट जो है सीजीएल के अंदर वो है सीजीडीए, कंप्यूटर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। कोई भी मार्क्स वाइज पोस्टिंग नहीं है, कोई भी जगह में आपको 3 साल से ज्यादा रखेगा नहीं। 14 साल, 15 साल, 12 साल, 18 साल से ट्रांसफर्स होता रहेगा एक जोन में। मतलब यहाँ से आपको पुणे भेज दिया, पुणे से आपको कश्मीर भेज दिया, ऐसा चलता रहता है। तो वेरी बैड पोस्ट, एंड आई एब्सोल्युटली एडवाइज ऑल ऑफ यू नॉट टू गो फॉर दिस। ये हो गया 2800 पोस्ट का। यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक पोस्ट है, सीबीआई है, ये सब है। वो सारे पोस्ट कोलकाता में भी है। वैकेंसी कम है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी पोस्ट आप देख रहे हो एक्सेप्ट फॉर सीएसएस, एएसओ वाले पोस्ट में, वो मैं बताऊंगा, सारे कोलकाता में 1, 2, 3, 4 करके वैकेंसी रहता ही है ना। 4200 ग्रेड पे इसमें जॉब बहुत सारा जो अच्छा पोस्ट है, ईए, डीए, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, जो सीबीडीटी, ये जो 3 पोस्ट है। ये ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, लाइफ टाइम कोलकाता पोस्टिंग। प्रमोशन के बाद जीएसटी भी हो सकते हो, कस्टम्स इंस्पेक्टर भी हो सकते हो, कोलकाता में भी रहोगे। और आप चूज कर सकते हो 5 साल 7 साल सर्विस के बाद आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि कैसे जाना है। और डीए वेस्ट बंगाल पोस्टिंग है। डीए इज नेवर अ परमानेंट पोस्ट। डीए भयानक ट्रांसफरेबल पोस्ट है। हर एक 3 साल में ऑफिस ट्रांसफर होता है डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक 5 साल में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर मतलब आपको अगर वेस्ट बंगाल से हो, आपका आज अगर 5 साल पुरुलिया में हो गया तो नेक्स्ट साल ही आपको भेज देगा मिदनापुर में, मिदनापुर में हो गया तो दिनाजपुर में, ऐसे करके आप पूरी जिंदगी घूमते रहोगे। तो डीए का ये बहुत ही मुश्किल है। एंड मे बी बोथ दिस पोस्ट, ये और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, मे बी दीज आर द बेस्ट पोस्ट फॉर दिस ईयर सीजीएल, क्योंकि ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इनकम टैक्स के बॉडी में सीबीडीटी में 4200 ग्रेड पे डायरेक्ट रिक्रूट है। सीएजी का रिक्रूटमेंट बंद हो गया तो क्या हुआ, इनकम टैक्स और कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो सबसे कैश रिच डिपार्टमेंट है, कैश रिच मिनिस्ट्री है हम लोगों के लिए, जहां से सबसे ज्यादा अर्निंग होता है देश का, वहां पे डायरेक्ट रिक्रूट ले रहा है 4200 ग्रेड पे में। और ये पोस्ट बहुत ही अच्छा है और इस साल बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी है। पहले ये पोस्ट सिर्फ प्रोमोटी के लिए था, जैसे ये भी था, लेकिन धीरे धीरे जो हो रहा है, प्रोमोटी के लिए सारे पोस्ट बंद हो जा रहा है और डायरेक्ट रिक्रूट में 80-20 कर दे रहा है। 80% डायरेक्ट रिक्रूट से फिलअप होगा, 20% प्रमोशन से फिलअप होगा। तो प्रमोशन का हाल बहुत खराब है। तो मैं जैसे लास्ट ईयर का वीडियो में भी बताता था, इस ईयर में भी बताऊंगा कि हो सके तो जितना हाई ग्रेड पे का पोस्ट है उतना हाई में इनिशियल में ज्वाइन करो, वरना प्रमोशन आपको कोई भी डिपार्टमेंट में कैसे भी हो नहीं मिलने वाला। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीआईसी का जो सीबीडीटी का जो अच्छा चीज है, ये बहुत ही कैश रिच डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे पर्क्स, अलाउंसेस, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज, सुविधाएं बहुत ज्यादा है। तो ये पोस्ट बहुत अच्छा है और ये पोस्ट में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। इनकम टैक्स कस्टम्स कोलकाता का हब है, तो वहां पे लाइफ टाइम होम पोस्टिंग आपको मिलेगा। और अभी जो 4600 ग्रेड पे आता है, वहां पे आता है जीएसटी, आईटीआई, फिर जितना भी एएसओ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रेलवे हो गया, आईबी हो गया, सीएसएस हो गया, एएफएचक्यू हो गया, ये सारे एएसओ दिल्ली में ही मेनली है। ये सारे एएसओ मेनली दिल्ली में है। लेकिन
जीएसटी इंस्पेक्टर, आईटीआई, एग्जामिनर, पीओ, प्रिवेंटिव, ये सब कोलकाता में है। प्रिवेंटिव जहाँ पे रहता है वहाँ पे, जहाँ पे एयरपोर्ट्स रहता है वहाँ पे प्रिवेंटिव रहता है, वो जहाँ पे डॉक्स रहता है वहाँ पे एग्जामिनर लेता है। कोलकाता में दोनों ही है, तो दोनों का ही रिक्वायरमेंट है। जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या है, ये दोनों पोस्ट जो मैंने बताया, एग्जामिनर और पीओ, ये लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है कोलकाता में। बट जीएसटी का क्या है, एक जोन है कोलकाता वन में, शायद बर्धमान आता होगा, आसनसोल आता होगा, तो आपको 1.5-2 साल में इधर उधर घूमना पड़ेगा, लेकिन उतना भी दूर कुछ भी नहीं है। ये जीएसटी का है। और आईटीआई का है, आईटीआई भी घूमने का उतना ज्यादा नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज आईटीआई बहुत सारे रूरल जगह में भी है, मतलब कृष्णनगर, नोदिया, पुरुलिया, यह सब छोटा छोटा ऑफिस भी है, वहां पे भी अगर वैकेंसी रहता है, आप अगर वहां से बिलोंग करते हो, आप अगर रिक्वेस्ट करते हो ज्वाइनिंग के बाद मुझे वहां पे दे दो, आपको दे सकता है और आपका ट्रांसफर्स भी नहीं होगा। और एएसओ जो पोस्ट है, सीएसएस वीएसएस, ये सारे दिल्ली का पोस्ट है। तो इन अ नटशेल मैं अगर पूरा बताऊं, तो जैसे मैं बता रहा था, मेजॉरिटी इफ नॉट 95% देन 90% ऑफ ऑल द पोस्ट ऑफ सीजीएल कोलकाता में पोस्टिंग ऑफिसेस है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये क्या कोलकाता में पोस्टिंग मिलेगा? पहली बात तो ये है, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूट ले रहा है, इसका मतलब है धीरे धीरे इसका वैकेंसी बढ़ेगा। इस साल शायद इसका इतना ज्यादा वैकेंसी नहीं लेगा, और मुझे नहीं लगता इसका मेजोरिटी पोस्टिंग कोलकाता में होगा, इसका मेजोरिटी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगा, क्योंकि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हेड ऑफिस ऑब्वियसली हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही लेगा मुझे जितना लगता है। लेट्स सी, धीरे धीरे जब एग्जाम्स आएगा, फिर टेंटेटिव वैकेंसीज जब निकालेगा, फिर हम बहुत सारे चैनल से आरटीए वाईटीए होगा, फिर हम लोगों को शायद पता चल जाएगा। बट मेरा एजम्पशन ये है, बाकी जितने भी नए पोस्ट है, पुराने पोस्ट है, सब पोस्ट में आपका लाइफ टाइम होम पोस्टिंग हो सकता है। द बेस्ट पोस्ट फॉर दिस ईयर is office superintendent. The best post for any year to get a lifetime home posting is ITI, obviously. And the worst post in any SCJL is CGDA. Better not take it, better take PASA in front of CGDA, क्योंकि दिमाग का दही हो जाएगा उसमें। अगर इस वीडियो के रिलेटेड और कोई भी कमेंट्स और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, मुझे नीचे जरूर कमेंट करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। होम पोस्टिंग के रिगार्डिंग एब्सोल्युटली फॉर ईस्टर्न रीजन कोई भी डाउट है मुझे बताओ। ये जितने भी पोस्ट मैंने बताया सारे कैपिटल सिटीज में रहना ही चाहिए। फिर भी अगर डाउट रह रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों का गाइडेंस कैसा चल रहा है सीजीएल 25 में? अगर गाइडेंस के लेने के लिए इच्छुक हो तो सीजीएल 2025 गाइडेंस बैच इज गोइंग ऑन। मैं अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक करीब जा रहा हूँ हम लोग एग्जाम के लिए, और 1-1.5 महीना ही है। फिर भी इफ यू थिंक यू नीड गाइडेंस, देन मेक श्योर टू टेक्स्ट मी 8910308482। See you in the next video. Until then, this is Pratyay Ganguly signing off from your favorite channel, Made for SSC. Thank you. Goodbye. All the very best.